एंचेंसिया के राज्य में यह एक उज्जवल और खुशनुमा सुबह थी। राजकुमारी सोफिया और उनकी बहन राजकुमारी एम्बर शाही भोजन कक्ष में नाश्ते का आनंद ले रही थी। खिड़कियों से आती सुनहरी धूप भव्य कमरे पर एक गर्म चमक बिखेर रही थी। सोफिया, क्या तुमने सुना? एम्बर ने उत्साह से पूछा, अपना चाय का प्याला नीचे रखते हुए। क्या सुना? सोफिया ने उत्सुकता से पूछा। शाही माली ने महल के बगीचों के एक छिपे हुए हिस्से की खोज की, एम्बर ने अपनी आंखों में चमक के साथ कहा। वे कहते हैं कि यह एंचेंसिया के सबसे दुर्लभ गुलाबों से भरा है। सोफिया का चेहरा उत्साह से चमक उठा। यह आश्चर्यजनक लगता है। मुझे फूल बहुत पसंद हैं और मैंने पहले कभी बगीचों का वह हिस्सा नहीं देखा। रानी मिरेंडा, जो उनके सामने बैठी थी, मुस्कुराई। ये बगीचा आपकी परदादी ने कई साल पहले लगाया था। कहा जाता है कि इसमें जादुई गुलाब थे जो हर रंग में खिलते थे, लेकिन समय के साथ ये बहुत बड़ा हो गया और छिप गया। यह एक बेहतरीन रोमांच की तरह लगता है, सोफिया ने एम्बर की ओर देखते हुए कहा। एम्बर ने उत्सुकता से सिर हिलाया। हमें आज ही इसे एक्सप्लोर करना चाहिए। नाश्ते के बाद दोनों राजकुमारियां बगीचों की ओर भागी। उनके कपड़े उनके पीछे पीछे बह रहे थे। वे बड़े करीने से काटे गए हेजेज, जगमगाते फव्वारे और सुगंधित फूलों के बिस्तरों से गुजरी और फिर एक पुराने आइवी से ढके गेट पर पहुंची। यह थोड़ा खुला हुआ था, जिससे पीछे भूले हुए बगीचे की झलक दिखाई दे रही थी। सोफिया ने एक हल्की चरमराहट के साथ गेट को खोला। अंदर उन्होंने खुद को एक आकर्षक जगह पर पाया, जो बहुत ज्यादा उगी हुई थी, लेकिन फिर भी लुभावनी थी। पुराने पत्थर के मेहराबों पर बेलें लटकी हुई थीं और जंगली फूल कोबलस्टोन पथ की दरारों से झांक रहे थे। और फिर बिल्कुल बीच में सबसे खूबसूरत गुलाब की झाड़ियां खड़ी थीं जो उन्होंने कभी देखी थीं। ओह माय गुडनेस, एम्बर ने चौंकते हुए कहा। उन्हें देखो, गुलाब सिर्फ लाल या गुलाबी नहीं थे। वे सोने, चांदी, गहरे नीले और यहाँ तक कि एक नर्म चमकदार लवेंडर के रंगों में चमकते थे। कुछ सूरज की रोशनी में चमकते हुए लग रहे थे, जैसे कि उनके अंदर थोड़ा जादू हो। सोफिया एक सुनहरे गुलाब के पास घुटनों के बल बैठी और धीरे से उसकी पंखुड़ियों को छुआ। ये जादुई गुलाब होंगे जो परदादी ने लगाए होंगे। जैसे ही उसने ये कहा, एक हल्की हवा बगीचे से गुजरी, जिसमें एक नर्म फुसफुसाहट थी। हमारी मदद करो। एम्बर पीछे हट गई। क्या तुमने सुना? सोफिया ने सिर हिलाया। यह एक आवाज की तरह लग रहा था। बहनों ने इधर उधर देखा। उन्हें यकीन नहीं था कि आवाज कहाँ से आई है। फिर उन्होंने कोने में एक गुलाब की झाड़ी देखी, जिसके फूल मुरझा रहे थे और पत्तियां फीकी लग रही थीं। बाकी की झाड़ियों से अलग, जो जीवन से चमक रही थी, ये झाड़ी कमजोर और मुरझाती हुई लग रही थी। सोफिया करीब आ गई। मुझे लगता है कि इस झाड़ी को मदद की जरूरत है। शाखाओं के पीछे से एक छोटी सी चमकती हुई रोशनी चमकी। यह एक बगीचे की परी थी, जो सोफिया के हाथ से बड़ी नहीं थी। उसके पंख चमक रहे थे और पत्तियों से बुनी हुई एक छोटी सी हरी पोशाक थी। राजकुमारियां सोफिया और एम्बर, परी ने नाजुक आवाज में कहा। मैं लिलियन हूँ, मंत्रमुग्ध गुलाबों की संरक्षक। इन फूलों को बहुत पहले जादू का आशीर्वाद मिला था, लेकिन ये झाड़ी अपनी शक्ति खो रही है। इसके बिना बाकी गुलाब भी मुरझाने लगेंगे। एम्बर ने दम तोड़ दिया। ये भयानक होगा। हम क्या कर सकते हैं? लिलियन करीब आ गई। इसका जादू वापस लाने का सिर्फ एक ही तरीका है। तुम्हें गार्डन का दिल ढूंढना होगा, इस गुप्त बगीचे में कहीं छिपा हुआ एक खास गुलाब। इसमें वह जादू है जो बाकी सभी गुलाबों को जिंदा रखता है। सोफिया और एम्बर ने दृढ़ निश्चयी नजरों से एक दूसरे को देखा। हम इसे ढूंढ लेंगे, सोफिया ने आत्मविश्वास से कहा। परी मुस्कुराई। लेकिन सावधान रहना, गार्डन का दिल प्रकृति के जादू से सुरक्षित है। केवल वे ही लोग जो दयालुता और बहादुरी के साथ मिलकर काम करते हैं, वे ही इसे पा सकेंगे। बहनों ने सिर हिलाया और बगीचे में और आगे बढ़ गईं, सावधानी से उगे हुए रास्तों से गुजरते हुए। ऊपर पेड़ों से पक्षी चहचहा रहे थे और गुलाब की खुशबू हवा में भर गई। अचानक उनके सामने बेलों की एक मोटी दीवार दिखाई दी, जिसने उनका रास्ता रोक दिया। एम्बर ने भौहें सिकुड़ी। हम इससे कैसे पार पाएंगे? सोफिया ने एक पल के लिए सोचा। फिर उसे अपने मंत्रमुग्ध बागवानी पाठों से कुछ याद आया। कभी कभी पौधे दयालुता का जवाब देते हैं। उसने धीरे से बेलों को छुआ और कहा, कृपया हमें जाने दें। हमें बगीचे को बचाने की जरूरत है। उन्हें आश्चर्य हुआ। धीरे धीरे बेलें खुल गईं और आगे एक रास्ता दिखाई देने लगा। एम्बर ने ताली बजाई। यह अविश्वसनीय था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, वे एक छोटे से तालाब पर पहुंचे, जिसमें पानी के ऊपर लिली के पत्ते तैर रहे थे। तालाब के बीच में एक छोटे से द्वीप पर एक झाड़ी थी, जिसके बीच में एक चमकीला लाल गुलाब था। ये बगीचे का दिल होगा, सोफिया ने उत्साह से कहा।
एम्बर ने तालाब की ओर देखा। लेकिन हम वहां कैसे पहुंचेंगे? सोफिया ने पानी के पार जाने के लिए कुछ पत्थर देखे, लेकिन वे असमान और एक दूसरे से बहुत दूर थे। हमें सावधान रहना होगा। एम्बर हिचकिचाई। क्या होगा अगर हम गिर गए? सोफिया ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। हम साथ साथ चलेंगे। एम्बर ने सोफिया का हाथ थामा और कदम दर कदम वे सावधानी से पत्थरों के पार चले गए। कुछ बार एम्बर लड़खड़ाई, लेकिन सोफिया ने उसे संभाला और साथ में वे छोटे से द्वीप पर पहुंच गए। पास से बगीचे का दिल और भी सुंदर था। इसकी पंखुड़ियां छोटे सितारों की तरह चमक रही थीं। सोफिया और एम्बर ने इसे सावधानी से एक साथ उठाया, अपने हाथों में गर्माहट महसूस की। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, एक नर्म सुनहरी रोशनी ने उन्हें घेर लिया और पेड़ों के बीच से एक हल्की हवा बह निकली। जादू बगीचे में वापस आ रहा था। वे जल्दी से मुरझाते गुलाब की झाड़ी के पास वापस गए और उसके बगल में मिट्टी में हार्ट ऑफ द गार्डन रख दिया। तुरंत कमजोर झाड़ी ने अपना रंग वापस पा लिया। इसकी पंखुड़ियां चमक उठी, मानो एक लंबी नींद से जाग रही हों। लिलियन फिर से प्रकट हुई, मुस्कुराते हुए। तुमने ये कर दिखाया। जादुई गुलाब आने वाली पीढ़ियों तक खिलते रहेंगे। एम्बर गर्व से मुस्कुराए। यह मेरी अपेक्षा से कहीं ज्यादा रोमांचक था। सोफिया हंसी। और हमने इसे एक साथ किया। जैसे ही वे गुप्त बगीचे से बाहर निकले, बेली धीरे से उनके पीछे बंद हो गईं, जादू को सुरक्षित रूप से अंदर बंद कर दिया। जब वे महल में लौटे तो उन्होंने अपनी मां को अपने साहसिक कार्य के बारे में बताया। रानी मिरांडा ने प्रशंसा के साथ सुना। आप दोनों एक अद्भुत टीम बनाते हैं। उस रात जब वे अपने बिस्तर पर लेटे थे, एम्बर ने सोफिया की ओर रुख किया। आज वाकई बहुत मजा आया। शायद हमें साथ में बगीचे में और भी रोमांचकारी यात्राएं करनी चाहिए। सोफिया मुस्कुराई। मुझे ये बहुत पसंद आएगा। और इसके साथ ही दोनों बहनें शांतिपूर्ण नींद में चली गईं, जादुई गुलाबों और आने वाले खूबसूरत रोमांचों के सपने देखने लगीं।